हमारे साथ यहाँ पे एमपी से, बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से, कई प्रदेश से लोग यहाँ पे आए हैं और इस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज धरती पर महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पे बंगाल से हमारे साथी आए हैं, इनसे कुछ प्रयागराज के बारे में जानेंगे और बंगाल में क्या हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश से भी हमारे भाई हैं और वो भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है और प्रयागराज में ये आकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम है आलोक पाल, कांकीनारा का, कलकत्ता कांकीनारा का मैं रहने वाला हूँ। तो कोलकाता से यहाँ कैसे आना हुआ? ट्रेन से आया, नेताजी ट्रेन से प्रयागराज नवा उधर से एक टोटो पकड़े इधर कटिया बाबा का आश्रम में वही रुकी गया। यहाँ का व्यवस्था, प्रयागराज का जो महाकुंभ होने वाला है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं और कैसा लग रहा है यहाँ? हाँ, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन हम तो पहले उधर पेपर में देखा जो जोगी जी क्या कर रहा है, अभी देख के आप बढ़िया देख रहा है, सुंदर है और भविष्य में और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके का मेला क्या बंगाल में आप रहते हैं वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार द्वारा आयोजित की जाती है कहीं? हाँ, जाता है, लेकिन इसके छोटा है, गंगा सागर मेला है। हाँ। उसमें कपिल मुनि का आश्रम है। हाँ। वहाँ में होता है, लेकिन इसके छोटा होता है। छोटा भी होता है। तो क्या व्यवस्था उस तरीके का होता है जिसमें लोगों को परेशानी ना हो? व्यवस्था अच्छा ही है, अच्छा होता है। तो किस मतलब यहाँ से अलग क्या होता है या फिर इससे अलग से उसका छोटा है, ये छड़ा और कुछ नहीं है। उधर परिवहन व्यवस्था अच्छा भी है, सब कुछ अच्छा भी है। ब्रिज बनाएगा तो और जल्दी आदमी घूम के आ रहा है, जल्दी चला जाएगा। लेकिन सूचना मंत्री जी ममता जी सूचना कर रहा है जो बनाएगा, मंत्री माने पुल बनाएगा तो और नज़दीक हो जाएगा पथ। अच्छा, लेकिन योगी यहाँ पे बीजेपी का सरकार है और वहाँ ममता जी की सरकार है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता है। हाँ, ये भी तो है। वहाँ तो भ्रष्टाचार है, वहाँ तो सब कुछ चोर है। विद्या के लिए मैंने एडुकेशन के लिए चोर मंत्री भी पार्थो चटर्जी भी जेल में है, कैला मंत्री सब कुछ। नहीं, खाद्य मंत्री। हाँ। और कौन यहाँ पे जेल? खाद्य मंत्री जेल में है। खाद्य मंत्री का नाम है, बोलिए। खाद्य मंत्री का नाम क्या है? बालू। जो भी है, मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार है और यहाँ हाँ, भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, इधर सरकार ठीक है। हाँ, उधर तो इस्लाम के लिए ज़्यादा माने क्या बोला, बढ़िया सब चल रहा है। जो इस्लाम राष्ट्र होगा उधर बांग्लादेश से ऐड करेगा, यही तो है उसका। ममता जी बोलेगा जे मुस्लिम भाई, इस्लाम भाई उसका दूधल का गाय है, जो दूध देगा उसका कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हिंदू का कुछ उधर सनातन के लिए मरेगा तो कुछ नहीं उसका है। ममता सरकार में ऐसा हाँ, सही हो। यहाँ पे मध्य प्रदेश से आप आए हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में आपको कैसा लग रहा है? प्रयागराज में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं मध्य प्रदेश के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम तेज कुमार अहरवार है। तेज कुमार। हाँ, तहसील बरेली रखती, ग्राम बटेरा लगता है मेरा। यहाँ प्रयागराज का मेरा 6वां साल का अनुभव है। हर साल माघ मेले में आता हूँ। अब ये 6वां साल जो मेरा है यह महाकुंभ का है। इस साल माँ की तो सब व्यवस्था ठीक ठाक है। आप जैसे भ्रष्टाचार ज़्यादा राजनीति में तो नहीं जानता, मगर योगी जी की सरकार में अतीक अहमद जैसों को मिटा के रख दिया है योगी जी ने। तो छोटे मोटे कोई माफिया तो कुछ उनके आगे टिकेंगे नहीं। पर यहाँ एक चीज़ की समस्या बहुत मेरी नज़र में आ रही। लगभग मुझे यहाँ पे 10 से 15 दिन हो गए हैं। जब भी गंगा जी, यमुना जी, संगम पे कहीं भी स्नान करने जाते हैं तो वहाँ से जाहिर सी बात है संगम पे कोई कपड़े तो धोएगा नहीं। अब वहाँ से मैं मेरे कच्चे साथियों के हाथ में लेकर के आ रहा हूँ। कम से कम वहाँ पे इतनी व्यवस्था अगर सरकार करवा दे कि जो दूर से अदर कंट्री से जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, कि वहाँ से नहाने के बाद में बाहर आए तो उनके लिए कम से कम वहाँ से 50-50, 100 कदम दूरी पर घाट से कहीं पर नल नहीं है, कहीं पर कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं है। इतनी दूर से श्रद्धालु आते हैं, वो कपड़े अपने कहाँ लेके जाएंगे? आपको लगता है कि वहाँ पे इतने नदी का संगम जो है, पानी की जहाँ कमी नहीं है, वहाँ पे नल की व्यवस्था हो? हाँ, जैसे नहा के अपन नदी से अभी यहाँ लगभग 300 फीट दूर खड़े हुए हैं। इतनी दूरी पे अगर नल लग जाए, कुछ कंपाउंड वाल लग जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए, कुछ ऐसा एरिया बना दिया जाए, कुछ डिब्बे रखवा दिए जाए कि यहाँ लोग कपड़े धो ले। कपड़े धोने की व्यवस्था में आपको कमी लग रही है कि यहाँ होनी चाहिए? मैं अपने ये गीले कच्चे हाथ में लेके आ रहा हूँ। 2 कच्चे मेरे साथियों के इसमें देख सकते हैं आप।
हाँ, व्यवस्था हर ठीक। जगह ये है, आप जो देखेंगे आपको मालूम मतलब होगा, ये तब पता चलेगा ना। यहाँ अरे यहाँ आ कहीं से जाइए कहीं आप। तक नहीं उनको है यहाँ आ उधर। जाइए। क्या लग रहा है आपको कि क्या इनकी समस्या? मैं तो लोकल हूँ, इनकी जो समस्या है ये अपनी समस्या खुद देख नहीं रहे हैं ना, खाली खड़े खड़े बता रहे हैं यहाँ ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं। अभी जिस हिसाब से हमारे इधर गवर्नमेंट व्यवस्था किया हुआ है ना, तो आपको इतना जितना भी व्यवस्था इधर फैसिलिटी दी गई है कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। 4 जगह लगता है, इससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इधर मिल रहा है। आपको मालूम नहीं है, आप यहाँ आए हो एक साथ टूरिज्म करने के लिए, तो इसलिए आपको पता नहीं है। लेकिन ये जो सही कह है, रहे आप हैं यहाँ एक लोकल से मैं आपकी बात रख रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं कि ये पानी की व्यवस्था बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी बहुत है, बढ़िया व्यवस्था लेकिन यहाँ होना ये चाहिए कि ये जो हाथ में अपना अंडरवियर लेके घूम रहे हैं इनको कपड़े धोने की व्यवस्था होनी चाहिए थी जो एक्स्ट्रा होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इनका कहने का मतलब ये है कि इनको रोका ना जाए तो गंगा जी में भी इसको धोने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं नहीं वहाँ तो धोते अभी जो व्यवस्था है, अब जितनी दूरी तक बनाया जा रहा है, आप थोड़ा दूर जाकर देखें, देखिए जैसे यहाँ बना हुआ है, आप दूर जाकर देखें तो आपको घाट के पास आपको नल क्यों देगा वो गवर्नमेंट? बताइए से लगभग 300 फीट दूर अब जैसे ये सड़क है, अब सड़क पार मेले में आ जाता है। ये मेला प्रांगण है, यहाँ पे खालसा लगते हैं, मुकाम लगते हैं, हर जगह के श्रद्धालु संत महात्मा महात्यागी कोट से आते हैं। स्नान अपन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहा रहे हैं, तो अपने सड़क के इस तरफ यहाँ से लगभग गंगा जी घाट से 300-400 मीटर होंगी लगभग, तो इस तरफ से नल होना चाहिए। गली पार करने का कोई तात्पर्य नहीं है। सब उधर तो परिवहन जहाँ विभाग को देखना पड़ेगा। अभी पता चला आप जो बोल रहे हो कि किनारे मान ली चक्कर प्लेट घाट किनारे कर दिया जाए, गाड़ी सब खड़ी करने नहाएंगे किधर, वो जाएंगे किधर, खड़े किधर होंगे वो? अरे यार सब मेरे चीजें देखना पड़ता है। भाई साहब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आगे आ व्यवस्था जाइए नहीं आप, है। आगे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो समस्या खड़ी कर रहे हैं कि योगी नहीं, सरकार- ऐसी कोई मूलभूत समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ये हाँ, एक सेकंड, आप- सांस्कृतिक और धार्मिक सौहार्द है यहाँ पे, आपसी भाईचारे के साथ सारी जो भी सुविधाएं की गई हैं वर्तमान सरकार द्वारा वो अति उत्तम है, और इससे आम नागरिक को कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ का मूलभूत निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, और सरकार की जो भी किए गए कार्य हैं वो अति उत्तम है, लेकिन- इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन कोई एक- संदेह नहीं उत्पन्न होता है। एक बात तो इनकी भी जायज है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ की समस्याएं नहीं दिखती हैं। नहीं, नहीं, अपने आंचल में छेद नहीं दिखता है। अगर इनको दिख रहा है तो अगर क्या ये समस्या जायज है या नहीं है उसके हिसाब से मैं बात- से बहस नहीं कर रहा हूँ। 2000 सालों का यह इतिहास रहा है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ का जो शाही पर्व चलता आ रहा है, कईयों सालों से चला आ रहा है, और ऐसी व्यवस्था कभी किसी सरकार ने नहीं की, और कभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि आपको यहाँ पे नल दे दिया जाएगा। देखिए, इसमें 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहाने के बाद यहाँ पे अंग वस्त्र धोने चाहिए, और कुछ लोग का ऐसा मानना है कि अंग वस्त्र नहीं धोने चाहिए। ये धोते हैं, और इन्होंने डिमांड किया कि हमको यहाँ पे पास में नल चाहिए। अब भाई अगर आप नहा रहे हो तो आप उसको लेके चले जाओ, अंग वस्त्र को अपने घर पे धो। जरूरी है कि आपके लिए वहीं किनारे पे नल की व्यवस्था की जाएगी। क्या ऐसी मान्यता है? पेयजल जो की भी आते हैं- हाँ जी। ऐसी मानता है, मेरा मानना ये तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं बांध दूंगा। जी। मेरे अकेले की बात नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से तात्पर्य नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये महाकुंभ 12 साल में पड़ता है, अदर कंट्री से लोग आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं। वो अपने घर ले जाएंगे क्या फ्लाइट में गीले कच्चे? नहीं 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 नहीं, तो उनके लिए भी तो अलग से गवर्नमेंट पॉलिथीन तो देगी हाँ, नहीं, या वो तो कोई वो तो आएंगे नहीं नहीं पकड़ के देगी। लेके जाने के लिए, ले और तो उन्हीं को दूसरी जाना बात पड़ेगा। ऐसा भी नहीं, अभी भैया कहाँ गए, वो खड़े थे, उन्होंने कहा कि वहीं धो लेते। अगर मैं वहाँ धोता, पुलिस प्रशासन नहीं, है नहीं, वहाँ पे, बिल्कुल धोना अगर मैं नहीं चाहता तो चाहिए। नजर बचा के इतनी पब्लिक में कैसे भी धो सकता जी था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धालु ऐसा नहीं है कि हर श्रद्धालु बेवकूफ होता है, नहीं, पर मैंने धुला नहीं, क्योंकि मेरी श्रद्धा ऐसा नहीं बोलती। महाकुंभ सनातनी हूँ, का हमको- सनातन ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, आपने इस पे सनातन बहस करने की जरूरत हाँ। नहीं है। बस ये एक आपकी हाँ, देखो, लगभग क्या- कम से कम क्या होता है, मैं मेरा बताता हूँ। तात्पर्य ये है, लगभग 2-4 जगह ठीक है, ऐसी व्यवस्था हो जाए, जेंट्स तो ठीक है, हाँ। महिलाओं के लिए भी हो जाएगा। अगर करीब में भी रहेगा तो अपन इतनी दूरी तो बना सकती गवर्नमेंट कि जो कच्चे धोने का, अपने गीले कपड़े धोने का पानी है, नदी में एडजस्ट ना हो। ये भी तो सत्य है कि अगर जिसको जितना मिलता है उतने उससे ज्यादा पाने की कोशिश करता है, ये भी बात है। भाई बात यहाँ धुलने की नहीं है, बात है जो आपने यहाँ प्रश्न रखा कि हमारी व्यवस्था हमको यहाँ ये नहीं मिली है। आप अगर किसी लोकल बंदे से पूछते आपको बताता, आपने ये काम नहीं किया, अब आप ये बोलो कि व्यवस्था ये नहीं है। जो व्यवस्था मिली, आपने एक बार ये कहा गवर्नमेंट ने मुझे ये व्यवस्था दी हुई है। हाँ, व्यवस्था वहाँ की सब है, आप मेरी यहाँ नजर से में एक ही यहाँ कमी चले, आई है, अपना अच्छा, बच्चे यही से एक कम कमी एक आई ही, है। एक मेरी नजर में सिर्फ एक कमी आई है। अभी आप वहाँ से यहाँ चले आए सब सुरक्षित। हाँ, आराम आराम। सह सुरक्षित, ऐसे ऐसे एक एक करके यहाँ बोलिएगा तो बात आगे पहुँचेगी। एक आपस में बोलेगा कोई फायदा है सह नहीं। सुरक्षित आप अपने स्टेशन से यहाँ तक चले आए। बिल्कुल सुरक्षित। मैं अभी आपके उधर जाऊँ, मेरे को लगता है मेरे को यहाँ इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। मैं अभी वहाँ कमी ढूंढूंगा, क्योंकि मैं अभी वहाँ कमी ढूंढूंगा। जो
व्यवस्था मुझे मिल रही है मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, कमी क्या है वो पहले बताऊंगा। पहले बताएंगे। ये अपनी अपनी दृष्टिकोण की बात है कि कैसे हम अपने आपको सुविधा जो मिल रही है वो आप बताइए, बाकी सुविधा जो मिल रही है आप किसी भी लोकल बंदे से पूछिए। अभी ऐसे नहीं है आपको पहले सुविधा मिली हो, अभी मान लिया भटक गए तो कहाँ जाएंगे, फिर आप पत्रकार थोड़ी आपको मिलेगा भैया हम भटक गए ये समस्या है हमारी, आपको पूछना पड़ेगा। आप जब आए पहली बार आए तो आपको घूमने के लिए पूछना ही तो पड़ेगा ना। अगर पूछने में भी समस्या है तो सरकार तो इतनी व्यवस्था कर चुकी है कि आप डिजिटली वहां पे पहुंच जाएंगे। फोन कितने लोग यहाँ पे चलाते हैं, हर एक फोन में एप्लीकेशन है कि नहीं? उस एप्लीकेशन के बारे में क्या उससे आपको मदद मिल रही है जो एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया गया है? मैं तो चलाता नहीं हूँ, पर मेरा अनुभव यह है, मुझे 6 साल हो गए हैं तो मेले का पूरा प्रांगण मेरा तो घुमा हुआ पड़ा है। सारी की बात यह है नॉलेज है फिर भी आप बोलते और हो। 6 साल में आपको यही एक समस्या अगर नजर आई? समस्या मतलब मैंने व्यक्ति विशेष से मेरे ऊपर नहीं कही है समस्या ना। ऐसा महाकुंभ में हम गंगा सर के स्नान करे भगवान से प्रार्थना करता एतो सुंदर जोगी जी एतो एडमिनिस्ट्रेटिव एतो अच्छा करेगा एतो सुंदर करेगा। हम चाहिए 29 साल के प्रधानमंत्री जाने मोदी जी है और हिंदू राष्ट्र है। हम यही प्रार्थना करते हैं कुंभ मेला में। ठीक है, चलिए इनके देखो हाँ, ऐसा आप है, ये कुंभ मेला लगाया हुआ है योगी जी ने। ये कुंभ मेला बहुत साल बाद लगा हुआ है, 12 साल बाद। भैया सुविधा बहुत अच्छी लगी हुई है। मैं पहली बार आया हूँ एमपी मध्य प्रदेश गाँव में, भोपाल का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया सुविधा की हुई योगी जी ने। चलिए इतना किया हुआ सुविधा बहुत अच्छी की गई है। कुछ समस्याएं अगर है भी तो ये इनके लिए कुछ हो सकती हैं, पर ये जो सुविधाएं हैं काफी लोग इससे प्रसन्न हैं और ये समस्याएं के साथ अगर इनको दिक्कत हो रही है तो वे एक दूसरे से साझा करके आपस में खुशहाली से इस मेले को आनंद में व्यतीत कर रहे हैं। प्रयागराज कुंभ से कैमरा पर्सन कुंदन के साथ मैं प्रद्युमन पांडे।